अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज मैं देने लगी हूँ आपको इतनी ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी कैरी की चटनी की रेसिपी। गर्मियों के हवाले से ये रेसिपी है और कैरियाँ आजकल बहुत ही अच्छी आई हुई हैं, तो हर खाने का मज़ा दोबाला कर देगी ये चटनी। और ये कोई आम चटनी नहीं है, आप इसको सालन की जगह रोटी के साथ सिर्फ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी और चटपटी सी ये चटनी बनकर रेडी होगी। तो चलिए जी, सबसे पहले रेसिपी की तरफ चलते हैं। और इसके लिए लिए हैं मैंने 2 बड़ी कैरियाँ ली हैं। और आपने कैरी लेनी है वो भी सख्त वाली और बिल्कुल कच्ची कच्ची सी कैरी लेना है, ताकि बहुत मज़ेदार सी चटनी बनकर रेडी हो। एक इसमें जाएगा नॉर्मल साइज़ का पका हुआ टमाटर, 2 से 3 इसमें आप डालेगा हरी मिर्चें, थोड़ा थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया पुदीना, एक मीडियम साइज़ का इसमें जाएगा प्याज और 6 से 7 जवे जाएंगे इसके अंदर लहसुन के। ये थी हमारी सब्जियां। और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर घर में हर वक्त मौजूद होती हैं, तो बिला टेंशन आप इसको बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं इसको चॉपर में सारी चीज़ों को, सारी जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं वो सब आपने मिलाकर चॉपर में डाल लेनी है। अगर आपके पास चॉपर ना हो और सिलबट्टे की सहूलत मौजूद हो तो आप कोशिश करिएगा इस चटनी को सिलबट्टे पे पीस लें, बहुत ही ज़बरदस्त सी रिजल्ट्स आएंगे इस चटनी के। तो जब सारा सामान मैंने डाल दिया है चॉपर में। और मसालों में इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। और इसके अंदर जाएगा काला नमक, 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक जाएगा। और थोड़ा सा आप इसमें हस्बे जायका आपने सफ़ेद नमक डालना है, जो नॉर्मल घर में नमक यूज़ किया जाता है। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। नमक मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस जनाब, सारे इंग्रेडिएंट्स को साथ डालकर मैंने अच्छा सा ब्लेंड कर देना है, क्योंकि हम इसको चॉपर में बना रहे हैं तो ज़रा ये जल्दी पिस जाएगी। तो आपने ख्याल रखना है, आपने बिल्कुल इसकी पेस्ट नहीं बना देनी, बल्कि हल्का हल्का दरदरी सी ये चटनी अच्छी लगती है। पहले तो आपने इसको ऐसे ही पीसना है और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, लेकिन शुरू में आप इसको पानी नहीं डालिएगा, आपने इसको ऐसे ही पीसना है। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून में डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो आप तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद मैं 1/4 कप इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी आपने ठंडा लेना है ताकि आपकी चटनी की रंगत ख़राब ना हो और चटनी ज़बरदस्ती हमारी बनकर रेडी हो। और उसके बाद ज़रा सा चॉपर हम लोग और चलाएंगे ताकि ये और अच्छा सा मिक्स हो जाए। ज़बरदस्ती कैरी की चटनी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियोस को देखें, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, कि रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और लाइक का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने इस कैरी की चटनी को, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट इसी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।